नमस्कार। लाइब्रेरी साइंस की आज हम वर्गांक बनाना सीख रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन में वर्गांक बनाने के लिए एक विधि है PMEST। PMEST, पी का मतलब प्रिंसिपल, व्यक्तित्व श्रेणी अर्थात मुख्य विषय। उसके बाद M फॉर मैटर, मैटर का मतलब पदार्थ, पदार्थ जैसे कुछ बुक्स है, लकड़ी वगैरह, जो भी मटेरियल्स यूज होता है वो। ई फॉर एनर्जी, एनर्जी में जो संक्रियाएँ, जो भी क्रियाएँ होती है वो। एस फॉर स्पेस यानी स्थान, अगर किसी स्थान का नाम दिया गया हो। टी फॉर टाइम, यदि समय का विवरण दे रखा है तो। आज से हम सीखेंगे कि किसी भी वर्गांक, किसी भी सब्जेक्ट का वर्गांक कैसे बनाया जाए। तो आज हम पहली क्लास है, धीरे धीरे हम विषयवार वर्गांक बनाते जाएंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। आप इस वीडियो को आसानी से देखते जाएं और मैं जो आपको वीडियो में बता रहा हूं, एक अपनी कॉलन क्लासिफिकेशन बुक अपने साथ रखें और धीरे धीरे हम पहले सिंपल, फिर मीडियम, फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लेंगे। तो आने वाले 2 महीने के बाद आपकी प्रैक्टिकल क्लासें भी होगी इन फ्यूचर, और पहले आपके शिविर में लीजिए, वो सारा यहाँ आपको सिखाया जाएगा। शिविर 20 दिनों का ही होता है, जिसमें क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग दोनों सिखाई जाती है। वहाँ आपको समय कम मिलता है, तो इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मूलभूत चीज़ें आपको मैं सिखाऊं। आप हमारे साथ जुड़ें और समय समय पर आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। तो जब तक शिविर की तिथि तय हो जाती है तब तक आप आसानी से वर्गांक बनाना और सीख जाएंगे, जो आपके लिए शिविर के लिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए मददगार रहेगा। आज हमने जो पहला विषय लिया लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस का पहला हमने टॉपिक ले लिया लाइब्रेरी कैटलॉग ऑफ थीसिस। तो इसमें हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो पहला पी लेंगे हम, तो सब्जेक्ट सीधा आ गया लाइब्रेरी, तो इसको हमने यहाँ पी से रिप्रेजेंट कर दिया कि यही सब्जेक्ट है। उसके बाद इसमें एम मैटर, पदार्थ, एम मैटर, ये थेसिस मैटर है। और फिर ई ये कैटलॉगिंग जो संक्रिया है इसकी, इसको ई पर एक रफली बना दिया। अब इसी प्रकार रखेंगे। तब पहले हम जाएंगे लाइब्रेरी को क्या वर्गांक दिया गया है। लाइब्रेरी के लिए 2 है। अब हम बुक में जाएंगे सीधा 2.30। सबसे ऊपर लिखा हुआ है लाइब्रेरी साइंस, इसका फॉर्मूला है 2। फिर जो लाइब्रेरी साइंस के लिए 2 रिप्रेजेंट करता है, वर्गांक है। उसके बाद पी जो इसमें कुछ दे रखा वो, और फिर मैटर, फिर एनर्जी, और फिर 2p अगर सेकंड को इसका विषय हो तो। अब ये चीज़ें आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल करते जाएंगे तभी समझ में आएगी, एकदम से नहीं आएगी, क्योंकि हमारे को भी नहीं आई थी। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लाइब्रेरी साइंस का 2 है, तो पहले यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एम है, तो एम के थेसिस का हमें वर्गांक ढूंढना पड़ेगा। तो फिर वापस हम इस लाइब्रेरी साइंस में जाएंगे, इसमें नहीं है, ये आपको मिलेगा जनरलिया में। जस्ट इसके पीछे जाएंगे, जनरलिया ही है। जनरलिया में ढूंढेंगे तो ये आपका रहा थेसिस 494 कि पी के बाद एम आता है। तो इसके लिए अलग अलग चिन्ह भी होते हैं। इसके लिए कोमा, सिंगल कोमा, इसके लिए एम के लिए अर्धविराम, इसके लिए कॉलन, इसके लिए डॉट, ये चिन्ह भी यूज होते हैं। इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। अब पी हो गया लाइब्रेरी। अब फिर आपको एम लिखना है। एम के लिए पहले मैटर के लिए चिन्ह होता है अर्धविराम। थेसिस का है 494। अब ई पार्ट क्या है, कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग का हम कॉलम में जाके कोड देखेंगे। कैटलॉगिंग ये पी पार्ट है, ये ई पार्ट में मिल जाएगा। ये आपके दे रखा है फोकस ई, इसमें ये रहा कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग के लिए 55 है और क्लासिफिकेशन के लिए 51 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोलन 55। तो ये आपका वर्गांक बन गया लाइब्रेरी कैटलॉग ऑफ थेसिस 2 अर्धविराम 494:55। ये आपका वर्गांक है किसका, लाइब्रेरी कैटलॉग ऑफ
थेसिस। सेकंड हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन पब्लिक लाइब्रेरी। अब वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे कि पहले हमें ये ढूंढना है कि इसमें पी कौन सा है, ई कौन सा है। इसमें ये पहला सब्जेक्ट तो इसका लाइब्रेरी है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे यहाँ 2 में कौन सी लाइब्रेरी है, तो ये तो पी पार्ट हो गया, ये पब्लिक लाइब्रेरी। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ये मैटर है कोई भी चीज़ बनी हुई इसकी, और ये है ई पार्ट क्लासिफिकेशन। अब हम वापस जाएंगे, इनके वर्गांक देखेंगे। अब 2 तो लाइब्रेरी साइंस का है। अब पब्लिक लाइब्रेरी के लिए सीधा हम खोलेंगे लाइब्रेरी साइंस। अब यहाँ 2 नंबर दे रखा है, लोकल ऑब्लिक, इसको पब्लिक भी कह सकते हैं, 2 हो जाएगा। और मैन्युस्क्रिप्ट आपको मिलेगा पीछे बिब्लियोग्राफी में। मैन्युस्क्रिप्ट ये रहा आपके 12, मैन्युस्क्रिप्ट की 12, और अपनी क्लासिफिकेशन के 51। तो पी आ गया। उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरी का दे दिया हमने 2। फिर मैटर के लिए मैन्युस्क्रिप्ट का था 12, एम आ गया। फिर ई कोलन 51, कैटलॉगिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन पब्लिक लाइब्रेरी 2 आ गया। लाइब्रेरी साइंस का 2 पब्लिक लाइब्रेरी, 12 आपके एम मैन्युस्क्रिप्ट, और देन क्लासिफिकेशन के लिए 51। अगला है मेडिकल लाइब्रेरी। अब ये इसमें कुछ विधियां होती है। अब ये आप जनरली चीज़ें हम देख रहे हैं, तो मेडिकल के लिए एल होता है जो वर्गांक, और यहाँ लाइब्रेरी के लिए 2 होता है। अब इसमें एक विषय विधि होती है, उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर हम इसमें हम 4 लगाएंगे, 2 4 एल। मान लो आ जाए एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, मान लो एग्रीकल्चर लाइब्रेरी 2 4 एग्रीकल्चर के लिए होता है जे। इस तरह से आपको मान लो आ जाए लॉ लाइब्रेरी, तो 2 4 लॉ के लिए जेड। इसके लिए मैं अलग से बाद में वीडियो भी बनाऊंगा। अलग अलग इसकी विधियाँ होती है, विषय विधि है, भौगोलिक विधि है, इस तरह से होती है, उनके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन। तो पहला तो इसमें पी है, ढूंढेंगे, तो ये मेन सब्जेक्ट है इसका लाइब्रेरी साइंस, तो ये 2 लिख दिया। उसके बाद इसमें एम ढूंढेंगे, ये बुक के एम में मैटर पदार्थ है, और बुक सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन। अब वापस जाएंगे इसमें, तो बुक सिलेक्शन पूरा एक ही है, इसके लिए एक है, एक वर्गांक दे रखा है, तो हम सीधा लिख देंगे 2:1। अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, तो इसमें मुख्य जिस विषय है वो लाइब्रेरी साइंस, जिसके लिए 2 है। पब्लिक लाइब्रेरी अभी हमने ऊपर किया 2 है इसके लिए। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस, ये ई पार्ट है। अब इसका देखेंगे, ये रहा ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2 है, तो 2 ये ई पार्ट है, तो ई पार्ट के लिए कोलन आएगा, और 2 वापस चेक कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2, यानी अगर किसी किताब का शीर्षक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, तो उसका वर्गांक होगा 22:2। अगला हम देखेंगे वर्क ऑफ बुक सिलेक्शन इन एकेडमिक लाइब्रेरी। तो इसका जो मुख्य विषय है वो लाइब्रेरी साइंस, जिसके लिए 2। उसके बाद ये एकेडमिक लाइब्रेरी, इसको पी है, और वर्क ऑफ बुक सिलेक्शंस ये ई पार्ट है। तो अब हम देखेंगे एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए क्या वर्गांक है। वापस किताब में जाएंगे, तो ये एकेडमिकल
एकेडमिकल के लिए 3 दे रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। और उसके बाद बुक सिलेक्शन, और बुक सिलेक्शन ऊपर एक प्रिंसिपल सिद्धांत वो अलग है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, तो 8(1) आएगा। तो 3:8(1). अगला है प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन इन पब्लिक लाइब्रेरी। तो बुक सिलेक्शन मुख्य वर्ग लाइब्रेरी साइंस 2, पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर हमने किया था 2 है। उसके बाद अभी हमने जो किया है प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन कहो या वर्क ऑफ बुक सिलेक्शन एक ही है, 8(1). अगला है कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स। ये लाइब्रेरी साइंस का टॉपिक है, तो सबसे पहले 2 ही आएगा। अब उसके बाद ये बुक के मैटर, बुक के अपने वर्गांक लिए थे, वापस जाते हैं। और ये बुक मिलेगा आपको जनरलिया में। ये रहा 4(3) बुक। तो ये मैटर पदार्थ है, मैटर के लिए ये चिन्ह आएगा 4(3), और कैटलॉगिंग के लिए आपके वर्गांक है 5 जो हम पहले कर चुके हैं। अगला है कैटलॉगिंग ऑफ थीसिस इन रिसर्च लाइब्रेरी। मुख्य वर्ग लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद ये रिसर्च लाइब्रेरी, ये थीसिस मैटर, और कैटलॉगिंग पार्ट है। अब रिसर्च लाइब्रेरी के लिए वर्गांक ढूंढेंगे, सीधे बुक में जाते हैं। ये रहा रिसर्च लाइब्रेरी 36। तो यहाँ 2 के साथ जोड़ देंगे 36, और फिर ये मैटर पदार्थ आता है थीसिस के ऊपर ही हम कर चुके 494। फिर पार्ट है कैटलॉगिंग, इसका 5 ये रहे आपके वर्गांक। जिस बुक का नाम होगा कैटलॉगिंग ऑफ थीसिस इन रिसर्च लाइब्रेरी, उसके वर्गांक रहेंगे 236 अर्धविराम 494:55। अगला है पेटेंट्स इन रिसर्च लाइब्रेरी। तो ये पी पार्ट है, ये एम है। तो हम लाइब्रेरी साइंस रिसर्च लाइब्रेरी के हमने 36 निकाले थे, अब सीधा एम कोमा यानी सेमीकोलन। अब पेटेंट के हमें मिलेंगे जनरलिया में, ये पेटेंट के 4(8). अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिकल्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। तो ये मुख्य वर्ग है पी वर्ग, पीरियडिकल्स ये एम मैटर पदार्थ है, और क्लासिफिकेशन इसकी क्रिया यानी पार्ट आएगी। अब मुख्य सब्जेक्ट लिखेंगे लाइब्रेरी साइंस, कॉलेज लाइब्रेरी के हम वर्गांक ढूंढेंगे इस किताब से। कॉलेज लाइब्रेरी के ये रहे आपके 3 अब मैटर आएगा पीरियडिकल्स के हम निकालेंगे, ये मिलेंगे बिब्लियोग्राफी में। बिब्लियोग्राफी के पीरियडिकल्स के 4(6) कोलन क्लासिफिकेशन के 5(1). अगला है कैटलॉगिंग ऑफ फिल्म स्क्रिप्ट इन सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी। मुख्य वर्ग लाइब्रेरी साइंस के लिए 2, ये सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी पी पार्ट, फिल्म स्क्रिप्ट एम पार्ट, और कैटलॉगिंग ई पार्ट यानी PMEST के अनुसार। सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी की हम
वर्गांक देखेंगे, ये रहे सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी के 32। अब मैटर पदार्थ फिल्म स्क्रिप्ट ये मिलेंगे बिब्लियोग्राफी से जनरलिया में। फिल्म स्क्रिप्ट की है 5111। अब आएगा आपके ई पार्ट कोलन कैटलॉगिंग की है 55। अगला राइज टाइप इन ब्लाइंड लाइब्रेरी, मुख्य वर्ग लाइब्रेरी साइंस, ये जो ब्लाइंड लाइब्रेरी है ये पी पार्ट और राइज टाइप ये मैटर हुई है। तो ब्लाइंड लाइब्रेरी के हम वर्गांक ढूंढेंगे। ब्लाइंड लाइब्रेरी ये रहे 68। अब मैटर पदार्थ है सेमीकोलन राइज टाइप, ये मैटर मिलेगा बिब्लियोग्राफी में। राइज टाइप के 18। तो आज अपने 13 सब्जेक्ट्स के वर्गांक दिए। इसमें जैसे कोई भी मैटर पदार्थ है उसके लिए सिंगल कोमा आता है, अल्पविराम, फिर मैटर के लिए ये चिन्ह, और ऊर्जा पक्ष के लिए कोलन, और स्थान के लिए डॉट, और अगर कोई समय दे रखा तो उद्धरण चिन्ह सिंगल वाला ये आता है। तो आज ये हमारा पहला दिन था और कल हम इस लाइब्रेरी साइंस की कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैथमेटिक्स के भी कुछ सवाल लेंगे, और इस तरह से धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट हम एक बार सिंपल कवर करेंगे ताकि आपके समझ में आ जाएगा वर्गांक कैसे बन जाए। फिर उसके बाद हम मीडियम टाइप के सवाल लेंगे, फिर डिफ़िकल्ट टाइप के। तो इस तरीके से लगभग महीना भर लगेगा। रोज़ाना आप क्लास से जुड़ते रहें और इसका लाभ लेवें, जो आपके भविष्य में भी प्रैक्टिकल में और एग्जाम में आपको आसानी होगी। धन्यवाद।